राजेश खन्ना की जिंदगी की कहानी। राजेश खन्ना, जिन्हें अक्सर हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला सुपर स्टार कहा जाता है, एक मुमताज बॉलीवुड अदाकार, फिल्म प्रोड्यूसर और सियासतदान थे। वो 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर, पंजाब, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। राजेश खन्ना का असल नाम जतन खन्ना था। खन्ना ने अपनी स्कूल की तालीम गुड़गांव, मुंबई के सेंट सेबस्टिन गोवान हाई स्कूल में मुकम्मल की। बाद में इसने किशन चंद चलाराम कॉलेज में दाखिला लिया और कॉमर्स में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। अदाकारी में दिलचस्पी रखने के बावजूद इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ अर्सा अपने खानदान के टेक्सटाइल के कारोबार में काम किया। 1960 की दुहाई के आखिर में राजेश खन्ना ने अदाकारी के अपने शौक की पैरवी करने का फैसला किया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज़ किया। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1966 में फिल्म आखिरी खिट से किया, जिसे तनकीदी पजीराई मिली, लेकिन वो तिजारती तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। ताहम इनकी पेश रफ्त अगले साल फिल्म राज से हुई, जिसमें इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। शर्मिला टैगोर के मुकाबिल ये इनकी तीसरी फिल्म आराधना 1969 थी, जिसने इन्हें बेपनाह शोहरत और स्टारडम तक पहुंचाया। फिल्म के गाने एस.डी. बर्मन चैरिटेबल स्टारस बन गए और राजेश खन्ना की रोमानवी शख्सियत ने मुल्क भर में लाखों मद्दाहों के दिल जीत लिए। 1970 की दुहाई के दौरान राजेश खन्ना ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एक सीरीज में नजर आए, जैसे सफ़र 1970, कट्टी पतंगा 1971, आनंद 1971, अमर प्रेमा 1972, बावर्ची 1971, 1972 और नमक हराम 1973। वो अपने रोमानवी किरदारों, अपने ट्रेडमार्क झुकाए हुए सर और अदाकारी के अपने मुनफरिद अंदाज के लिए मशहूर हुए। राजेश खन्ना की इनके साथी अदाकार मुमताज़ के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खास तौर पर मनाई गई। राजेश खन्ना की मकबूलियत बेमिसाल बुलंदियों पर पहुंच गई और वो हिंदुस्तानी सिनेमा में सुपर स्टार का दर्जा हासिल करने वाले पहले अदाकार बन गए। मद्दा इनकी एक झलक देखने के लिए मुंबई में इनकी रहाइशगाह आशीर्वाद के बाहर जुमा होते। इसके मद्दाहों की बड़ी तादाद थी, खास तौर पर ख्वातीन में, जो इसे खून से खुतूत लिखने और इसकी तस्वीरों से शादी करने के लिए जाना जाता था। 1973 में राजेश खन्ना ने इस वक्त की मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़ी से शादी की और इनकी दो बेटियां टॉनिकल खन्ना और रिंकी खन्ना थीं। ताहम इनकी शादी को चैलेंजों का सामना करना पड़ा और वो 1984 में अलग हो गए, लेकिन कभी सरकारी तौर पर तलाक नहीं हुई। राजेश खन्ना ने बाद में अनीता अडवाणी के साथ लिव इन रिलेशनशिप किया। अपनी इब्तिदाई कामयाबी के बावजूद राजेश खन्ना के करियर में 1970 और 1980 की दुहाई के आखिर में जवाल का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन के जरिए पेश करदा नगरी यंग मैन शख्सियत के उभरने ने इनके स्टारडम को मुतासिर किया। इसके बावजूद इन्होंने फिल्मों में अदाकारी जारी रखी और फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रखा। इस मरहले के दौरान इनकी कुछ काबिल जिक्र फिल्मों में अवतार 1983, सौतन 1983 और आवाज़ 1984 शामिल हैं। 1990 की दुहाई में राजेश खन्ना की फिल्मी नुमाइश कम हो गई, लेकिन इन्होंने कभी कभार मुआविन किरदारों में वापसी की। इन्होंने टेलीविज़न में भी कदम रखा, मकबूल शो इत्तेफाक की मेज़बानी की और दूसरे टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। अपने अदाकारी के करियर के अलावा राजेश खन्ना ने सियासत में कदम रखा और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में नई दिल्ली के हल्के से मेंबर पार्लियामेंट बने। इन्होंने 1992 में लोकसभा के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, लेकिन इनके सियासी करियर में कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई। राजेश खन्ना को अपने पूरे करियर में कई अवार्ड्स और तरीफ़ों से नवाजा गया। इन्होंने 3 फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार के अवार्ड्स हासिल किए और इन्हें 2005 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 2013 में इन्हें हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहरी एजाज़ पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना तवील अदालत के बाइस मुंबई में अपनी रहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। इनकी मौत से हिंदुस्तानी सिनेमा में एक दौर का खात्मा हो गया, लेकिन पहले सुपर स्टार के तौर पर इनकी मीरास और हिंदी फिल्मों में इनकी शिराकत का जश्न मनाया जाता है।